मिर्ज़ापुर Amazon प्राइम वीडियो और मीमर्स के लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी और इंडिया की फेवरेट वेब सीरीज में से एक मिर्ज़ापुर हैज अचीव्ड अ कल्ट स्टेटस इन इंडिया जस्ट लाइक गैंग्स ऑफ वसेपुर। यूट्यूब पे इस पर हजारों स्पूफ्स बन चुके हैं। पब्लिक को ये सीरीज बहुत ज़्यादा पसंद आया और अब कल मतलब 23 अक्टूबर को इस सीरीज का सेकंड सीजन लॉन्च होने वाला है। जस्ट इमेजिन मिर्ज़ापुर सीजन 2 की हाइप कितनी ज़्यादा होगी कि इसकी रिलीज डेट अनाउंसमेंट की भी एक कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू अनाउंसमेंट हो रही है। आई मीन जस्ट थिंक ऑफ इट, एक ना ही टीजर लॉन्च हो रहा है ना ही ट्रेलर लॉन्च हो रहा है, सिर्फ रिलीज डेट अनाउंस हो रही है और उसका भी एक इलैबोरेट अनाउंसमेंट हो रहा है यूट्यूब पर। आज के वीडियो का स्ट्रक्चर है आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले हम करेंगे मिर्ज़ापुर सीजन 1 का एक रिकैप, उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे सारे कैरेक्टर्स का और फिर आएंगे मेन मुद्दे पर। व्हाई इज देयर सो मच ऑफ हाइप अराउंड मिर्ज़ापुर सीजन 2? बहुत ढांसू होने वाला है आज का वीडियो, कीप वॉचिंग। मिर्ज़ापुर सीजन 1 शुरू होता है शादी से। अखंडानंद त्रिपाठी मतलब कालीन भैया मिर्ज़ापुर के बाहुबली होते हैं और इनके बेटे फूलचंद त्रिपाठी मतलब मुन्ना भैया वो शादी में जाके बारात में दूल्हे को ही उड़ा देते हैं। दूल्हे का परिवार जाता है एक बहुत ही ऑनेस्ट वकील के पास और जैसे ही ये बात पता चलती है मुन्ना भैया को, ये भी पहुंच जाता है वकील साहब के घर पे और वहां पर वकील के दो बेटे गुड्डू और बबलू के हाथों बुरी तरह पिटकर घर पे वापस आते हैं। कालीन भैया को दिखता है इन दोनों में हुनर और रख लेते हैं अपने साथ काम पर। गुड्डू और बबलू को कट्टों का व्यापार बढ़ाने के लिए शामिल किया होता है और ये दोनों जन मिलकर वो कर भी लेते हैं। फिर चाहे वो बात हो प्रोडक्शन कैसे फास्ट करे उसकी, क्वालिटी कैसे बनाए रखे उसकी, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बढ़ाए उसकी, ये दोनों मिलकर देसी कट्टों का व्यापार बहुत बढ़ा देते हैं। और ये व्यापार बढ़ाने के बाद कालीन भैया इन दोनों को अफीम मतलब बर्फी के व्यापार में भी शामिल कर देते हैं। इसी के साथ मिर्ज़ापुर पर स्पेशल ऑफिसर ऑन ड्यूटी आते हैं राम शरण मौर्य। सब कुछ सही जा रहा था और इसी सब के बीच में गुड्डू और स्वीटी की शादी भी हो जाती है, लेकिन दोनों गुड्डू और बबलू जाकर ठोक देते हैं रति शंकर शुक्ला को। जैसे ही ये बात कालीन भैया को पता चलती है वो भेज देते हैं मुन्ना को दोनों पंडितों को ठोकने। मुन्ना किस तरह बबलू और स्वीटी को तो ठोक देता है, लेकिन गुड्डू, गोलू और डिम्पी बचकर निकल जाते हैं। अब देखना ये है कि आगे क्या होता है। मिर्ज़ापुर के सारे कैरेक्टर्स बहुत ही ज़्यादा इंटेंस, रिलेटेबल, लार्जर देन लाइफ और जलेबी जैसे सीधे हैं। फिर चाहे बात हो कालीन भैया की, गुड्डू भैया की, मुन्ना भैया की, बबलू भैया की या फिर गोलू गुप्ता की, इन सभी में एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी का एलिमेंट है। एसपी मौर्य, रमाकांत पंडित, शरद शुक्ला, इन सब पे भी ज़्यादा ध्यान नहीं गया, बट ये भी बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। कालीन भैया, इनने मिर्ज़ापुर की गद्दी इनहेरिट की और उसे बहुत ही एफिशिएंटली मैनेज भी किया। कालीन भैया में भी एक बहुत बड़ा अनप्रेडिक्टेबिलिटी का फैक्टर है। उसका रीज़न है कि ये कब क्या करेंगे किसी को नहीं पता। इनके दिमाग में जो चलता है वो उनकी ज़ुबान पे नहीं होता। ओवरऑल कालीन भैया अनप्रेडिक्टेबल। इसके बाद बात करते हैं मुन्ना भैया की। मुन्ना भैया एक ऐसे इंसान है जो एक ट्रबल्ड सोल है, जिसको दिव्येंदु पूरी जस्टिस से निभाते हैं। ये एक ऐसे इंसान है जिसमें इतना भरा हुआ है कि इन्हें खुद ही नहीं पता कि कब क्या करेंगे। तो मुन्ना भैया को मैं दूंगा इंटेंस। गुड्डू भैया रतिशंकर शुक्ला को ठोक दिए, बाबूजी के सामने आवाज भी ऊंची कर ली, लेकिन फिर भी बदला बाकी है। अब सीजन 2 में ये वो तो देखते हैं कि फाड़ेंगे या फिर खुद ही की सिलनी पड़ेगी। अब हम आगे आते हैं प्रेसिडेंट साहिबा गजगामिनी गुप्ता पर। ये वो वाला केस है कि पूरे रूम में सबसे ज़्यादा डेंजरस वो होता है जो सबसे ज़्यादा शांत होता है। तो इसके हिसाब से मैं गोलू गुप्ता को दूंगा लीथल। तो ये तो था मिर्ज़ापुर के काफ़ी सारे कैरेक्टर्स का एक एनालिसिस। अब हम आगे बढ़ेंगे मिर्ज़ापुर 2 पर। वाई इज देयर सो मच ऑफ हाइप अराउंड मिर्ज़ापुर सीजन 2? इसके बहुत सारे रीजन हैं जिनके बारे में हम एक के बाद एक बात करेंगे। इसमें से सबसे पहला रीज़न बहुत ही डीपली साइकोलॉजिकल है। मिर्ज़ापुर एक पूरी अलग दुनिया है फॉर द होल ऑफ इंडिया एंड फॉर द पीपल ऑफ यूपी रिलेटेबिलिटी वाला फैक्टर आ जाता है। मतलब यूपी के लिए रिलेटेबिलिटी एंड बाकी के इंडिया के लिए एक लार्जर देन लाइफ इंटेंस और एंटरटेनिंग फीलिंग। मिर्ज़ापुर के सारे कैरेक्टर्स ग्रे हैं, कोई पूरी तरह अच्छा नहीं है, कोई पूरी तरह खराब नहीं, और इन सब के एक्शंस भी ऐसे हैं जो हम खुद भी कभी न कभी अपनी लाइफ में करना चाहते होंगे। जैसे हमको भी कभी न कभी ऐसा फील हुआ कि लाओ यार अभी इसको ठोक देते हैं, बट हमारे पास वो पावर नहीं थी, इनके पास है।
तो वहाँ एक रिलेटेबिलिटी वाला फैक्टर आ जाता है। और उसके बाद अगर बात करें तो हम अपनी खुद की लाइफ में इतना ज़्यादा पिटते हैं, ऑब्वियसली लाइफ इज़ नॉट अ केक वॉक। तो उसके बाद में जब हमको कुछ ऐसा मिलता है जिसमें इतनी सारी क्वालिटीज़ हो, तो बट ऑब्वियस है कि हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। द सेकेंड रीज़न इज़ द मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। ये जो हाइप था ना, ये कहीं ना कहीं री इग्नाइट हुआ था सितंबर में अमेजॉन प्राइम वीडियो की उस पोस्ट से, जिसमें वो डिक्लेयर कर रहे थे कि भाई कल एक वीडियो आएगा, उसमें रिलीज डेट की अनाउंसमेंट होगी, या तो ट्रेलर की या तो फिर सीजन की। उस पोस्ट के बाद से देयर वाज नो लुकिंग बिहाइंड। कास्ट जो है वो अलग अलग जगहों पे जाके इंटरव्यूज दे रहा है, कितने सारे नए नए वीडियोस आ रहे हैं, सीजन रिकैप्स आ रहे हैं, नए नए कैरेक्टर्स के प्रोमोज आ रहे हैं, और हर वीडियो, हर पोस्ट, हर प्रोमो के साथ में हाइप बढ़ता ही जा रहा है। एक और यहाँ पे छोटा सा पॉइंट ये है कि सीजन 1 के प्रमोशन से स्टार्टिंग से ही अगर आप देखेंगे तो राइटर्स को और क्रिएटर्स को पूरा का पूरा क्रेडिट दिया गया। एक्टर्स ने ये कहा कि यार जो भी है, वी हैव जस्ट पोर्ट्रेड इट, दे आर द क्रिएटर्स, दे आर द राइटर्स, उनको क्रेडिट मिलना चाहिए, और इससे राइटर्स का जोश बढ़ता है। ऑब्वियसली जब आपको इतना ज़्यादा सम्मान मिलेगा तो आपकी एफिशिएंसी बट ऑब्वियसली बढ़ेगी ही। थर्ड रीजन आई थिंक इज द एंडिंग ऑफ सीजन 1। जिस तरह से सीजन 1 की एंडिंग की गई है, हैट्स ऑफ टू द राइटर्स एंड द डायरेक्टर्स। एक तरफ गुड्डू, गोलू और डिम्पी बचकर निकल जाते हैं, तो वो अब बदले के लिए क्या करेंगे? मुन्ना अपने पापा को क्या जवाब देगा, क्योंकि उसे पहली बार रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। दूसरी तरफ कालीन भैया खुद मौर्य के सारे टीम मेंबर्स को मार देते हैं और मौर्य को जिंदा रखते हैं। अब मौर्य को वो जिंदा क्यों रखते हैं, और अगर उसे जिंदा रखते हैं तो मौर्य सीजन 2 में क्या करेगा? तीसरी साइड पे शरद शुक्ला, वो बहुत एनरेज है कि इन लोगों ने मेरे बाप को मार दिया, और उसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता कि वो क्या करेगा। फोर्थ साइड पर अगर बात करी जाए तो बीना त्रिपाठी ने भी गन उठा ली है। अब वो क्या करेगी, बाबूजी का क्या होगा, ये तो एक अलग ही साइड है। तो इतनी सारी साइड्स है उस एंडिंग की। बाहुबली की तो सिर्फ एक साइड थी कि मेकर्स ने सटली ये बता दिया था कि कटप्पा ने बाहुबली को मारा था, और फिर भी उसके लिए इतनी ज़्यादा हाइप थी। तो यहाँ पे तो 4 या 5 साइड्स है, तो ऑब्वियसली हाइप का एक बहुत बड़ा रीज़न एंडिंग ऑफ सीजन 1 है। आज का वीडियो थोड़ा अलग था, कोई बहुत सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट नहीं था। अगर इस तरह के और वीडियोस चाहते हो तो नीचे कमेंट करके बताओ। और इस वीडियो के थ्रू मैं आप सबको एक चैलेंज देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग ये चाहते हैं कि मिर्ज़ापुर सीजन 2 का रिव्यू मैं करूँ, तो फिर इस वीडियो पर 2 दिन में 25 लाइक्स ला दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड फिर पक्का सीजन 2 का रिव्यू आएगा ही आएगा। मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट थर्सडे तक आ जाएगा अगर आप लोग चाहते हैं तो। नाउ लेट्स वेट एंड सी व्हाट मिर्ज़ापुर 2 हैज टू ऑफर। अचीविंग कल्ट स्टेटस इज इजी बट मेंटेनिंग इट इज डिफिकल्ट। इस बार एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई एंड ऑब्वियसली सेक्रेड गेम्स जैसा हाल नहीं होना चाहिए। अब देखना बस ये है कि मिर्ज़ापुर की गद्दी पे कौन बैठता है। Keep following, keep supporting, and we will keep creating superb content for you all. Thank you for watching the video.